फाइनली रियो ने पार्थ को टक्कर देकर तुलसी का भरोसा फिर से जीत लिया है। अब रियो को पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने की संभावना बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है। शो में आप देखेंगे कि तुलसी, पार्थ और रियो को एक बड़ा चैलेंज देती है। उन्हें कुछ साड़ियां बेचनी होती हैं और यह काम उन्हें अच्छे प्रॉफिट के साथ साथ पूरी ईमानदारी से करना होता है। पार्थ और रियो इस चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं। तुलसी ऐलान करती है कि जो भी इस चैलेंज को जीतेगा उसे पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगी। दूसरी तरफ चाहे पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को भी मिले, लेकिन रियो ने तुलसी की नज़रों में अपनी जो खास जगह बना ली है, उसे देखकर साफ पता चलता है कि अब पार्थ कुछ भी कर ले, वह तुलसी की नज़रों में रियो की जगह नहीं ले पाएगा। तुलसी अब रियो पर बहुत भरोसा करने लगी है। तुलसी को रियो पर इतना विश्वास इसीलिए भी है क्योंकि उसकी परवरिश करण ने की है। यही वजह है कि रियो जो भी कर रहा है उसमें कर्ण की सीख साफ नजर आती है। हालांकि उसके मन में क्या चल रहा है और वह वीरानी परिवार के बिजनेस और फैक्ट्री को कैसे बर्बाद करेगा, यह भी वह अच्छी तरह जानता है। जहां पार्थ और वैष्णवी मिलकर साड़ियों को बेचते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, वहीं रियो अलग तरीके से काम करता है। वह सारी साड़ियां लेकर उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रियो जरूरतमंद लोगों को साड़ियां मुफ्त में दे देता है। इसी दौरान मीडिया वहां पहुंच जाती है और इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद कर लेती है। जब रियो वापस लौटता है तो पार्थ उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब रियो बताता है कि सारी साड़ियां लोगों तक पहुंच चुकी हैं। इसके बाद वह लैपटॉप में दिखाता है कि कैसे वीरानी परिवार की तारीफ हो रही है। लोग उनकी सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने गरीबों की मदद की और उन्हें रोजगार देने का वादा भी किया। इस तरह रियो ने न सिर्फ अपना काम पूरा किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि उसे लोगों की कितनी चिंता है। इसी वजह से तुलसी रियो की समझदारी, सूझबूझ और ईमानदारी से काफी प्रभावित हो जाती है। यानी दोस्तों, प्रॉफिट तो दोनों ने कमाया, लेकिन सबसे बड़ा फायदा रियो को हुआ क्योंकि उसने तुलसी का दिल जीता।